अस्सलाम वालेकुम। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे उन कॉमन मिस्टेक्स की जो कि अक्सर जो लोगो डिज़ाइन के बिगिनर्स होते हैं वो करते रहते हैं। मैंने भी जब लोगो डिज़ाइनिंग नई नई शुरू की थी तो काफ़ी सारे मिस्टेक्स किए हैं, और वक्त के साथ साथ जब आप सीखते हैं, इम्प्रूव करते हैं, तो फिर आपकी जो गलतियाँ होती हैं वो कम होती जाती हैं। तो बात करते हैं उन कॉमन मिस्टेक्स की। जो सबसे बड़ी गलती बिगिनर्स करते हैं वो ये है कि जब हमारे पास कोई लोगो डिज़ाइन का प्रोजेक्ट आता है तो हम क्लाइंट से जो हैं पूरी डिटेल्स नहीं लेते, बल्कि हम क्या करते हैं कि हम फ़ौरन उनके लिए लोगो डिज़ाइन करने में लग जाते हैं। हालांकि उसूल ये है कि आपने कंपनी को स्टडी करना होता है, उनके बैकग्राउंड को स्टडी करना होता है, इसके अलावा जो उनके कंपटीटर्स हैं उनको देखना होता है, इसके अलावा जो पॉसिबल सॉल्यूशंस होते हैं उन सब को जो है आपने अपने सामने रखना होता है, उसके बाद आप डिज़ाइनिंग करेंगे। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम फ़ौरन से जो है लोगो डिज़ाइन करने में लग जाते हैं। इस चीज़ का नुकसान ये होता है कि बाज़ औक़ात हम बहुत ही खूबसूरत सा सिंबल क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन जब उस सिंबल को जो है एक्सप्लेन करने की बारी आती है और उस सिंबल को उस कंपनी के साथ रिलेट करने की बारी आती है, तो हम उसको फिर रिलेट नहीं कर पाते हैं, तो ऑब्वियसली आपका जो काम है वो फिर रिजेक्ट किया जाता है। तो इस चीज़ का आप लोगों ने ख़ास ख़्याल रखना है कि जब भी आप लोगो डिज़ाइन के प्रोजेक्ट पर काम स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले आप एक प्रॉपर रिसर्च करेंगे, उसके बाद आप डिज़ाइनिंग का काम स्टार्ट करेंगे। जो सेकंड मिस्टेक अक्सर लोगो डिज़ाइनर्स करते हैं वो ये है कि जब हम टाइपोग्राफी को ऐड करते हैं, जब हम लोगो डिज़ाइन में टेक्स्ट को ऐड करते हैं, तो हमें ये पता नहीं होता कि हमने किस किस्म का टेक्स्ट यूज़ करना है, किस किस्म के फ़ॉन्ट्स यूज़ करने हैं और उनका साइज़ किस तरह रखना है, और ज़्यादा से ज़्यादा हम कितने फ़ॉन्ट्स यूज़ कर सकते हैं। तो इस चीज़ का हमें इल्म नहीं होता, फिर इसका नतीजा ये होता है कि हमारा जो डिज़ाइन होता है वो उस तरह से अट्रैक्टिव नहीं लगता। तो आप लोगों ने अगर लोगो डिज़ाइनिंग जो है सीखनी है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप टाइपोग्राफी को ज़रूर स्टडी करें। जो थर्ड मिस्टेक अक्सर लोगो डिज़ाइनर्स करते हैं वो ये है कि जब हम किसी कंपनी के लिए कोई लोगो डिज़ाइन करते हैं तो बाज़ औक़ात हम बहुत ही कम्प्लेक्सिटी की तरफ चले जाते हैं। हालांकि लोगो डिज़ाइनिंग में ये रिकमेंड किया जाता है कि आपने डिज़ाइन को जो है सिंपल रखना होता है, क्योंकि जब आप डिज़ाइन को सिंपल रखते हैं तो फिर वो अट्रैक्टिव भी लगता है और वो मेमोरेबल भी होता है। तो अक्सर ये गलती हम लोगों से बिगिनिंग में होती है कि हम बहुत कम्प्लेक्स सा सिंबल क्रिएट कर लेते हैं जो कि फिर अट्रैक्टिव भी नहीं लगता और यूजुअली वो फिर रिजेक्ट भी किया जाता है। तो इस चीज़ का आप लोगों ने ख़ास ख़्याल रखना है कि आपने लोगो डिज़ाइनिंग करते वक्त सिंबल को, डिज़ाइन को जो है आपने सिंपल से सिंपल रखना है। जो फोर्थ मिस्टेक अक्सर हमसे बिगिनिंग में होती है वो ये है कि जब हम कोई लोगो डिज़ाइन करते हैं तो हम स्टार्ट से ही जो है उस पर मुख्तलिफ़ किस्म के कलर्स या मुख्तलिफ़ किस्म के स्पेशल इफ़ेक्ट्स अप्लाई करते हैं। तो इस चीज़ का नुकसान ये होता है कि जब हम अपना लोगो उन इफ़ेक्ट्स या कलर्स के साथ प्रेजेंट करते हैं तो फिर तो वो सही नज़र आता है, लेकिन जब बात आती है उनको ब्लैक एंड वाइट में प्रेजेंट करने की, तो फिर जो है हमारा लोगो उस तरह से फ़ील नहीं देता। तो इस चीज़ का आप लोगों ने ख़ास ख़्याल रखना है कि आपने अपने लोगों को किसी स्पेशल इफ़ेक्ट पर या किसी स्पेशल कलर पर जो है डिपेंडेंट नहीं बनाना, बल्कि कोशिश करनी है कि पहले आप लोगों को ब्लैक एंड वाइट में डिज़ाइन करें। जब आपका लोगो ब्लैक एंड वाइट में अट्रैक्टिव नज़र आता है तो फिर आपका लोगो कलरफुल वर्जन में भी जो है बहुत खूबसूरत नज़र आएगा। जो फिफ्थ मिस्टेक हमसे अक्सर होती है वो ये है कि हम अपने लोगो डिज़ाइन में कोई रास्टर इमेज यूज़ कर लेते हैं। याद रखें ये चीज़ जो है बहुत ही अनप्रोफेशनल मानी जाती है और ये लोगो डिज़ाइन के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उसके टोटली अगेंस्ट हैं। जब भी आप लोगो डिज़ाइन करेंगे तो आप उसको वेक्टर फॉर्मेट में डिज़ाइन करेंगे, क्योंकि लोगो जो होता है वो मुख्तलिफ़ साइज़ में और मुख्तलिफ़ जगहों पर यूज़ किया जाता है। तो जब आप कोई रास्टर इमेज यूज़ कर लेते हैं तो इसका नुकसान ये होता है कि जब आप अपने लोगों का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा करते हैं या उसको बहुत ज़्यादा छोटा करते हैं, तो फिर वो रास्टर इमेज जो होता है उसके पिक्सेल्स वो फट जाते हैं और आपका लोगो जो है वो बहुत ही जो है ख़राब नज़र आता है। तो इस चीज़ को आपने अवॉइड करना है कि कभी भी अपने लोगों में किसी रास्टर इमेज का यूज़ नहीं करना। जब भी कोई इमेज या सिंबल यूज़ करना है तो आपने सबसे पहले उसको वेक्टर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, उसके बाद आप उसको अपने लोगो डिज़ाइन में जो है यूज़ कर सकते हैं।
जो सिक्स मिस्टेक हम अक्सर करते हैं वो ये है कि हम अपने लोगो डिज़ाइन में विजुअल क्लैशेस का यूज़ करते हैं। विजुअल क्लैशेस से मुराद वो सिंबल्स या वो एलिमेंट्स होते हैं जो आपको हर दूसरे डिज़ाइन में नज़र आते हैं। जिस तरह अगर हम रियल एस्टेट लोगोस की एग्ज़ाम्पल ले लें, तो आपको हर दूसरे लोगो में जो है कोई बिल्डिंग, कोई घर बना हुआ नज़र आता है। तो ये चीज़ जो है आपके लोगो डिज़ाइन को बोरिंग बनाती है कि अगर एक चीज़ बार बार यूज़ हो रही हो और आप भी जो है उसको अपने लोगो डिज़ाइन में लेकर आते हैं, तो फिर आपकी जो क्रिएटिविटी होती है वो नज़र नहीं आती, बल्कि आपका लोगो जो होता है वो एक कॉपी नज़र आता है। तो इस चीज़ को आप लोगों ने अवॉइड करना है कि आपने विजुअल क्लैशेस का यूज़ नहीं करना, और अगर करना भी है तो उसको फिर आपने जो है बहुत ही क्रिएटिव तरीके से जो है यूज़ करना है। जो सेवंथ मिस्टेक अक्सर हम लोग करते हैं, जिसको मैं सबसे बड़ी गलती कहूँगा, वो ये है कि हम लोग जब कोई लोगो डिज़ाइन करते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम दूसरे डिज़ाइन से जो है मुख्तलिफ़ सिंबल्स या एलिमेंट्स वो पिक कर लेते हैं और उनको असेंबल करके हम फिर एक नया डिज़ाइन क्रिएट कर लेते हैं, और हमें लगता है कि हमने बहुत ही क्रिएटिव काम किया है। हालांकि ये चीज़ जो है असल में चोरी है, और ये एक बहुत ही अनप्रोफेशनल लोगो डिज़ाइनर की निशानी है। तो इस चीज़ को आप लोगों ने सख्ती से अवॉइड करना है कि आप लोगों ने दूसरे डिज़ाइन से जो है आइडियाज़ नहीं चुराने, बल्कि जो भी क्रिएट करना है खुद से क्रिएट करना है। फिर आपका जो है एक नाम भी होगा, और आपका जो पोर्टफोलियो बनेगा वो बहुत स्ट्रांग पोर्टफोलियो बनेगा। एक और कॉमन मिस्टेक जो हमसे अक्सर होती है वो ये है कि जब हमें लोगो डिज़ाइन का प्रोजेक्ट असाइन किया जाता है और हमें जो है इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं क्लाइंट की तरफ से, तो हम बाज़ औक़ात क्या करते हैं कि हम जो भी क्लाइंट कहता जाता है उसको जो है हम लोगो डिज़ाइन में पुट करते हैं। हालांकि आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि अगर एक क्लाइंट आपसे काम करवा रहा है तो वो आपको प्रोफेशनल समझता है, और एक प्रोफेशनल की फिर ये ज़िम्मेदारी बनती है कि जहाँ जहाँ पर क्लाइंट की तरफ से कोई ऐसी बात आती है जो कि एप्लीकेबल नहीं होती, तो फिर आपने क्लाइंट को समझाना होता है कि हम इस चीज़ को जो है लोगो डिज़ाइन में पुट नहीं कर सकते, और उसको कन्विंस करना होता है कि जिस डायरेक्शन पर आप मुझे लेकर जा रहे हैं इससे आपका लोगो डिज़ाइन ख़राब हो सकता है। अगर फिर भी वो न माने तो फिर आप क्या करेंगे कि आप दो किस्म के लोगो डिज़ाइन करेंगे उसके लिए। एक आप अपनी क्रिएटिविटी उसको यूज़ करेंगे, और दूसरे में जो है आप उनकी तरफ से जो इंस्ट्रक्शंस आती हैं उनको ऐड करेंगे। और जब आप उन दोनों लोगोस को उनके सामने रखते हैं तो फिर उनको रियलाइज़ होगा कि आप सही हैं और आपका जो आइडिया है उसको फॉलो करना चाहिए। यहाँ पर यह बात भी समझ लें कि एक डिज़ाइनर जो होता है वो हमेशा सही नहीं होता। बाज़ औक़ात हम लोग एक गलत डायरेक्शन पर जा रहे होते हैं, तो फिर क्लाइंट की तरफ से जो है हमें जो इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं उसके थ्रू जाकर हम सही रास्ता पकड़ लेते हैं। तो इस चीज़ को आप लोगों ने ख़ास तौर पर नोट करना है कि न ज़्यादा आपने अपनी माननी है और न ज़्यादा क्लाइंट की माननी है, बल्कि कोई दरमियानी रास्ता निकालना है जिससे जो है एक अच्छा लोगो क्रिएट हो सके। जो मिस्टेक नंबर 9 है वो ये है कि बाज़ औक़ात हम क्लाइंट को बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स भेज देते हैं, तो फिर क्लाइंट जो है वो कंफ्यूज हो जाता है और वो डिसाइड नहीं कर पाता कि कौन सा डिज़ाइन उसने चूज़ करना है। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि शुरुआत में ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 कॉन्सेप्ट्स क्लाइंट के सामने रखने हैं। यूजुअली जब क्लाइंट के सामने कॉन्सेप्ट्स कम होते हैं तो फिर उसके लिए डिसाइड करना आसान होता है, और फिर आपका जो काम है वो इजीली एक्सेप्ट किया जाता है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स क्लाइंट के सामने रखते हैं तो फिर वो कंफ्यूज होता है और वो डिसाइड नहीं कर पाता। तो इस चीज़ को आप लोगों ने अवॉइड करना है। जो लास्ट मिस्टेक अक्सर हम लोग करते हैं वो ये है कि जब हम क्लाइंट को फाइनल ड्राफ्ट भेजते हैं तो बाज़ औक़ात हमने जो लोगो डिज़ाइन किया होता है उसको हम सही तरह से क्लीन नहीं करते और ऐसे ही क्लाइंट को भेज देते हैं। तो फिर ये होता है कि जो गैर ज़रूरी एलिमेंट्स होते हैं या शेप्स होते हैं वो भी उस लोगो के डिज़ाइन के साथ अटैच हो जाते हैं, और जब क्लाइंट उसको यूज़ करता है तो फिर वो नज़र आते हैं। ये चीज़ क्लाइंट को सख्त परेशान करती है और उस बेचारे को फिर से आपके साथ जो है कांटेक्ट करना पड़ता है। याद रखें, एक प्रोफेशनल लोगो डिज़ाइनर को ये ज़ेब नहीं देता कि वो इस किस्म का अनप्रोफेशनल काम करे। तो ये थी कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो कि अक्सर हमसे बिगिनिंग में होती हैं। अगर आप लोग इनको स्टार्ट में जो है ओवरकम कर लेते हैं
تو پھر آپ ایک بہترین لوگو ڈیزائنر بن سکتے ہیں اور انڈسٹری میں اپنا نام بنا سکتے ہیں۔ امید ہے آپ لوگوں کو آج کی کلاس پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اگر سبسکرائب نہیں کیا تو۔ ملتے ہیں اگلی کلاس میں۔ اللہ حافظ۔